हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड ट्रिपल फन। एंड इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं हमारा एक्सपीरियंस लिविंग इन जर्मनी। हमें हो गए अराउंड 11 मंथ्स बाय नाउ, तो इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर। हम लोग को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ 28 को टू बी प्रिसाइज। तो हम लोग शेयर करना चाहते थे अपना एक्सपीरियंस अब तक का जर्मनी में। तो हाउ इट इज़ फॉर इंडियंस इन जर्मनी, लाइक व्हाट डिफरेंसेस वुड वी सी अगर आप इंडिया से जर्मनी आते तो क्या चेंजेस आपको दिखेंगे अपनी लाइफ में। सो वी विल बी शेयरिंग ऑल अबाउट इट इन दिस वीडियो। सो लेट्स जंप राइट इन। सो पहला पॉइंट जो सबसे बेस्ट हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। Yes, exactly. After working in German company for 1 year, 1 साल तक ऑलमोस्ट काम करने के बाद हमें समझ में आया वर्क लाइफ बैलेंस का ट्रू मीनिंग। 9 to 5 इज जस्ट फॉर वर्क, उससे पहले उसके बाद सारा टाइम आपका है। एंड इट्स जस्ट नॉट फॉर सेइंग कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस यू नो जैसे बैक एट होम इंडिया में इवन आजकल ये चल भी रहा है, लाइक ये डिबेट चल रही है कि यार 90 आवर्स काम कराओ और संडे को क्यों नहीं काम करा रहे हैं। एंड जो भी ये कंट्रोवर्सीज चल रही हैं यहाँ पे, इट्स completely reversed. and मतलब I am in love with this concept of you know prioritizing your personal life. and एक ना बहुत ही beautiful सा concept है जो हमने like इटली में specifically सुना था, that you know is for your life and not the other way around. so like आप काम करने के लिए नहीं जीते हो, आप जीने के लिए काम करते हो। तो that's the term that we heard and they truly practice that. so यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी है। मतलब even हम लोग को ऐसे हो जाता है कि after work we are like what do we do now, and मतलब हम लोग हॉबीज परस्यू कर रहे हैं। हम लोग पॉपकॉर्न को डेली नहीं तो एटलीस्ट 5-6 टाइम्स अ वीक हम लोग उसको एक दिन वीक में ब्रेक देते हैं, बट वी टेक हर ऑन वॉक्स। मतलब ये एवरी डे एंड वी हैव टाइम फॉर दैट। कम ऑन, लाइक अमेजिंग। सो आई थिंक ये बहुत ही प्यारी चीज़ है जो आई थिंक इज वेड इन गोल्ड। एंड ट्रूली हम फील कर रहे हैं कि वर्क अपनी जगह है, लाइफ अपनी जगह है, एंड दैट बैलेंस वी आर एंजॉइंग इट। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटाइजिंग योर हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज। सो आई थिंक ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है एक वीडियो के अंदर, मेरे जो 40 डेज चैलेंज वाला जो वीडियो है। एंड आई मेंशन कि यहाँ पे फिजिकल हेल्थ को एंड आउटडोर स्पोर्ट्स को या एक्टिविटीज़ को दे टेक वेरी सीरियसली। लाइक जर्मन्स आर वेरी स्पेसिफिक दैट यू गो आउट ऑन वॉक्स एंड यू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, यू ईट हेल्थी एंड वॉट नॉट। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ इट। एंड इवन सबसे प्यारी चीज़ मुझे क्या लगती है ना, बच्चे लिटरली आउटडोर्स खेलते हैं यहाँ पे, एंड इवन पेरेंट्स गो आउट विद देम एंड वो यू नो वो प्रमोट करते हैं ये चीज़। तो इवन व्हेन वी वर गोइंग ऑन अ वॉक वन डे, हमने क्या नोटिस किया कि वो 2 बच्चे थे वहाँ पे, ठीक है, और वो लोग ना कोने में बैठ के ऐसे दे वर सिटिंग लाइक दिस एंड वो दीवार पे कुछ देख रहे थे, ठीक है, लाइक देवर बुशेस एंड ऐसे एक वॉल थी, तो देवर जस्ट लुकिंग एट समथिंग। तो हमें ऐसे जाते जाते हमने साइड से देखा कि क्या देख रहे हैं, तो देवर लुकिंग एट अ स्नेल। वो स्नेल ऐसे दीवार पे क्रॉल कर रहा था, देवर लुकिंग एट इट वेरी यू नो क्यूरियसली देख रहे थे। तो मुझे ना हमारा बचपन याद आ गया, लाइक द मिलेनियल्स बचपन के। हम लोग ऐसे बुशेस में जाते थे एंड वी वुड कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स और स्टोन्स। Exactly, and that was हमारा childhood. So I was like wow, like ये अभी भी alive है, like they connected with the nature and instead of just being on their phones or tablets. So वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। and वो हमारे अंदर वो देख कर actually we are trying to be active with ourselves. So I think वो चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है and have implemented in our lives, which is I think amazing. Next point है pet friendly environment. मतलब it is so easy for pet parents in Germany. Exactly. I mean, हम पॉपकॉर्न को लेकर आए हैं इंडिया से all the way to Germany and we are loving it. मतलब जितना हम खुश पॉपकॉर्न को देखते हैं with big dog parks we have, मतलब literally they have legal parks जहाँ पे आप डॉग को leash free, please mind it, leash free आप अपने डॉग्स को घुमा सकते हो, and they are beautiful and they are huge. इन एडिशन टू दैट आप अपने पेट्स को लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से ट्रैवल कर सकते हो। एग्जैक्टली, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन योर टिकट। तो बेसिकली आप ट्रेन्स, बसेस, ट्रैम्स, एवरीवेयर आप अपने पेट को लेके जा सकते हो स्मूथली। कोई तुमको ऐसे देखता नहीं कि तुम यू नो इंडिया में जैसे वो आए करती हैं सोसाइटी में आंटियाँ, लोग बोलते कि ओहो अपने कुत्ते को थोड़ा दूर रखो।
वो हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं डॉग्स को देख के लोग खुश हो जाते हैं और इंसानों को देख के लोग ग्रम्पी हो जाते हैं. मतलब आई हैव सीन इट द रिवर्स. मतलब हमें ना ये बहुत ही ऑफ टॉपिक है बट ये चीज़ हमने बोली मतलब हमने ये सुनी थी बहुत कि जर्मन्स आर वेरी सीरियस. दे आर नॉट इनटू लाइक दे वोंट स्माइल एंड दे वुड जस्ट बी हेलो एंड दे वुड मूव ऑन. बट बीइंग मे बी ये मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज हमारे पास पेट है ना, वी आर ऑलवेज ग्रीटेड विद स्माइल्स. ठीक है, they love us because we have a pet and I'm so happy that we have a pet here. Exactly right. Because we have made so many friends just because popcorn हमारे साथ है. ठीक है, हम लोग पार्क में जाते हैं, we meet other pet parents, we get to talking and then we make new friends. So she's sleeping. Oh, sorry. Okay. Right. Okay, moving on. So next point is concept of slowing down and hustle-free life. So the concept of slowing down is what we have learned here in Germany. So basically Sundays यहाँ पे होते हैं रूहटाग days, जिसका literal meaning is quiet day or the day of rest. So basically उस दिन shops, the grocery shops or the malls, everything is closed except the restaurants of course. कुछ restaurants खुले रहते हैं. लोग यहाँ पे क्या करते हैं, they would go out, have coffee and cake and read their book or just go out in summers on a small picnic in the garden या फिर park. So this is what they do on Sundays. On the contrary, जब हम इंडिया में होते थे we would go out and get all the rations and just go out on malls. तो वो concept होता है कि आज संडे है ना तो आज घूम के आते हैं कहीं पे या यू नो स्पेंडिंग द डे आउटसाइड, विच इज़ नॉट बैड. बट यहाँ पे आने के बाद ना आई फेल दैट काम ऑन संडेज. इट्स लाइक एवरीथिंग इज क्वाइट. यू आर नॉट सपोज टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. आप पार्टी नहीं कर सकते हो घर में. मतलब पीपल कैन कंप्लेन कि भाई ये लोग संडे को आवाज़ कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड हियर, टू जस्ट slow down and take yourself like a day for yourself. And the next point is transport convenience. That's right. Compared to India, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. Even आप अपने बच्चों के साथ अप टू अ सर्टेन एज उनके लिए फ्री होता है ट्रैवलिंग. आप अपने पेट्स को अपने टिकट पे फ्री ट्रैवल करा सकते हो. देयर आर सर्टेन टिकट्स दैट आर देयर फॉर यू. फॉर एग्जांपल द डॉयचलैंड टिकट दैट इज देयर ऑन मंथली बेसिस. एंड इवन इफ यू आर वर्किंग हियर इन जर्मनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल प्रोवाइड यू द फ्री ticket, or up to a certain amount they'll pay maybe the 50-50 or they'll pay more than 50 or something. So that is also there. For students there is a discount on that ticket. आप weekly tickets ले सकते हो and it is super convenient. Right. Next point is beautiful nature and clean air. Exactly. मतलब ये चीज़ तो बोलने वाली बात नहीं है कि Germany has amazing air quality. Germany has everything basically. It has forests, lakes or parks even. Like you have access, like you have direct access to nature, if I may state in that way. तो मतलब आप कहीं पे भी रह रहे हो, even if you are living in a city or if you are living in a small town area, it's just beautiful everywhere. आप कहीं पे भी जाके like you can go for a hike. Human parks तो छोड़ दो, you have dog parks here which is amazing. और मतलब एक brownie point है उसके लिए. When you move here, एकदम से जब आप यहाँ पे just आते हो तो आपको वो थोड़ा एक initially you are like awestruck कि oh my god, wow, beautiful, ये वो like you get that for a couple of days and then for after like a month or so your वो जो rush होता है ना वो थोड़ा नीचे जाता है and you're like I'm homesick. But then you slowly and steadily आपको ना वो चीज़ से प्यार होने लग जाता है. like that kind of individuality जो आपको feel होती है यहाँ पे, वो judgment free society, like सबका ना एक इंडिविजुअलिटी है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छी लगती है. मतलब यू फील सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम हियर. सो या ये था हमारा पिछले 11 मंथ्स का एक्सपीरियंस लिविंग इन जर्मनी. अगर आप भी आगे प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने का, मे बी फॉर स्टडीज़ या फिर फॉर अ जॉब, और इफ़ यू वांट टू लुक फॉर अ जॉब एंड वेज टू कम टू जर्मनी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू लेट यू नो अबाउट दैट. एंड येस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू शो सम लव and support us with this channel. It would mean the world to us. So bye.